अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। एक क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा ठीक है या फिर सिज़ेरियन डिलीवरी। अच्छा, काफ़ी अर्सा पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस और अपनी सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर किया था। और उसमें मैंने कहा था कि मैं किसी भी केस को फेवर नहीं करूँगी और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया उन केसेस में बस वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज़ करें कि आपको कौन सी डिलीवरी सेफ़ लगती है या कौन सी डिलीवरी आपको आसान लगती है। अच्छा, आजकल जो न्यूली मैरिड लड़कियां और ख़वातीन का एक माइंड बना दिया गया है या बन गया है कि नॉर्मल डिलीवरी तो में की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वो तो हो ही नहीं सकती है। और सीज़र ज़्यादा आसान है और सीज़र ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अब तो डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी आप कर ही नहीं सकती। काफ़ी सारी ख़वातीन, काफ़ी सारी लड़कियां मुझे ख़ुद बताती हैं कि आप ही हमारा पहला केस है, यानी हमारी पहली प्रेगनेंसी है और डॉक्टर तो हमें अभी से ही कह रही हैं कि आप तो नॉर्मल डिलीवरी करवाना ही नहीं, क्योंकि आप में इतनी जान नहीं है, आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप वो दर्द बर्दाश्त कर सकें। डॉक्टर अब इस तरह से कहती हैं, वो ट्राई ही नहीं करती हैं। फ़र्स्ट अटैम्प्ट मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ही अटैम्प्ट ही नहीं करती हैं, ट्राई ही नहीं करती और बस डायरेक्ट सी सेक्शन कर देती हैं। आजकल तो अब ये हो गया है, यानी कि हमें बाय फोर्स ये बोलना पड़ता है डॉक्टर को ये कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी अचीव करना आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सीज़र जो है वो डॉक्टर की पहली चॉइस होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाते कि ये किसकी साजिश है। खैर, मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को दोनों का शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंस बोथ ऑफ द केसेस, नॉर्मल डिलीवरी प्लस सिजेरियन डिलीवरी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में हाँ, जो बात है कि दर्द होता है, बिल्कुल होता है, और इतना ही दर्द होता है जितना कि सिजेरियन डिलीवरी में होता है। फ़र्क इतना है कि नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी से पहले दर्द उठाना पड़ता है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी में डिलीवरी के बाद दर्द उठाना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना दर्द मुझे नॉर्मल डिलीवरी में हुआ था एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे बल्कि कहीं ज़्यादा दर्द मुझे सिजेरियन डिलीवरी में आफ्टर बर्थ हुआ था। और वो काफ़ी मतलब रिकवरी इतनी ज़्यादा लॉन्ग होती है ना सिजेरियन में, टाँके जो हैं वो भरते नहीं हैं और वज़न नहीं उठा सकते, हल्का सा मतलब खांस नहीं सकते, बात की इतनी परेशानियाँ। फिर ये तो चलें सब किसी भी तरह मैनेज हो जाएगा अपनी बॉडी पे, बच्चे को नहीं संभाल सकते, फ़ीड नहीं करा सकते, बच्चे को मतलब समझ रहे हैं कि ज़ोर से हग नहीं कर सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, उसके साथ जैसे बहुत ज़्यादा डीपली खेल नहीं सकते। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कनेक्शन नहीं बन पाता बच्चे से, क्योंकि अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में होती है कि उस तकलीफ़ की वजह से कुछ दिल ही नहीं। आप इस तरह से इमेजिन करें कि आपके किसी बॉडी पार्ट में नॉर्मली अगर दर्द हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, या नॉर्मली किसी भी बंदे के किसी के दांत में बहुत सिवियर दर्द हो, या किसी की टांग में, किसी के पेट में, किसी के सर में सिवियर दर्द हो, उसको किसी भी चीज़ का दिल नहीं चाह रहा होता, ना खाने का दिल चाहता है, ना बात करने का दिल चाहता है, किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक नौमौलूद बच्चा पकड़ा दिया जाए कि तुम इसके डायपर भी चेंज करो, तुम इसको दूध भी पिलाओ, इसके रोने का, इसके सोने का, इसके जागने का तुम्हें ख़याल रखना है, तुम्हें इसके कपड़े भी धोने हैं, ये अगर जागे तो तुम्हें भी जागना है, ये अगर सोए तो तुम्हें इसकी नींद का ख़याल रखना है, इसको डकार ज़रूर दिलवानी है, इसको नहलाना है। मतलब हर काम आप उसके आपको करने हैं और अपना दर्द भी साथ साथ बेयर करना है। एंड कैन यू इमेजिन, ये इतना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसी तरह जब सिजेरियन डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो आसान नहीं है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी तो फिर मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, कुछ घंटों का, कुछ वक्त का वो पेन इतना ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन डिलीवरी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेस्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन डिलीवरी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर स्टिचेस आ जाते हैं तो फिर
वही बात जिस तरह से सिजेरियन डिलीवरी में स्टिचेस का हमें ख़्याल रखना पड़ता है, हम खांस नहीं सकते, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता और दूसरे मसले मसाइल, हम चल नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, तो वही केस वही जो है सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस में भी होता है, बिल्कुल होता है। बट उन जो नॉर्मल डिलीवरी के जो स्टिचेस होते हैं ना, उनकी रिकवरी एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन डिलीवरी के जो स्टिचेस हैं वो बहुत क्विक होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। दर्द तो उतना ही होता है लेकिन जल्दी क्विक रिकवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। तो जिन ख़वातीन के VBAC यानी वी बैक विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन उनके अचीव भी हुई है ना नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन, तो उनके जो है वो स्टिचेस आए हैं। तो उन्होंने ये शिकायत की है, ये उनकी कंप्लेन है कि हमें तो उतना ही दर्द हुआ जितना हमें सी सेक्शन में हुआ था, हमारे तो स्टिचेस भी आए, तो क्या फ़ायदा, हम सिजेरियन ही करवा लेते। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि सिजेरियन की निस्बत उनकी जो नॉर्मल रिकवरी है, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी की जो रिकवरी है वो ज़्यादा क्विक हुई होगी और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है और आसानी से आप 1 हफ़्ते के अंदर खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अब ये सारी ख़वातीन में ऐसा नहीं होता, कुछ ख़वातीन के स्टिचेस जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में एपिज़ियोटमी वो कॉम्प्लिकेशंस में हो जाती हैं, पस पड़ जाता है या कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में, बल्कि उतना ही टाइम लग रहा होता है जितना उन्होंने सी सेक्शन के बाद रिकवर किया था। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन डिलीवरी, देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, आप नेचुरल प्रोसेस से उसकी फ़ितरत से कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते। एक चीज़ नेचुरली है, एक जिस तरह से पौधे हैं वो एक जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, नेचुरल वे में ग्रो करते हैं, और एक हम फर्टिलाइज़र्स और पता नहीं केमिकल्स ये सब डाल के ग्रो करते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, वो भी नेचुरल तरीके से होते हैं, बट हम उसमें अपनी केमिकल एडिशन ये सब करते हैं। तो लोग प्रेफर किसको करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऑर्गेनिक हर्ब्स को, ऑर्गेनिक फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि किसी भी किस्म की मदाखलत के बग़ैर वो ग्रो होती हैं वो सब्ज़ियाँ या वो फल, तो वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं। तो जो नेचुरल बेस्ड चीज़ें हैं, जब उनकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो जो नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी में, उनमें से एक प्रोसेस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। तो जो ऑर्गेनिक जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उससे हम कभी भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और वो ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए और इस नेचर के लिए सूटेबल है, सबसे बेस्ट है। बाकी जहाँ तक बात है कि दर्द बर्दाश्त नहीं होते, या दर्द तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि डॉक्टर ने तो सख्ती से कहा हुआ है कि भाई तुम्हारी बॉडी तो पेन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, तो ये सब मिथ्स हैं। डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं, सीरियसली लिटरली डॉक्टर्स जो हैं वो गलत करते हैं। कितनी ही ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई, और जब थोड़ी मुलाकात के बाद बच्चों की बात आई और फिर ये बात आई कि नॉर्मल हुई है, सी सेक्शन हुई है, तो ज़्यादातर ख़वातीन ने ये बताया कि हमारी सीज़र डिलीवरी हुई है, पहली डिलीवरी। फिर पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने यही बोला कि डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है वो सीज़र ही करवाएं, क्योंकि आप तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी सारी ख़ातून ने मुझे इस तरह से बताया है। इवन कि मेरी दफ़ा में भी, जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी टाइम करीब था, चलो मैं कुछ हद तक ये बात मानती हूँ कि मेरा ब्रीच में, मेरी बेबी की पोजीशन ब्रीच थी, तो डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया। लेकिन उस पर भी मुझे एतराज़ है, उस पर भी मुझे रिजेंटमेंट्स हैं कि एटलीस्ट डॉक्टर को मेरी ड्यू डेट तक वेट करना चाहिए था। और ज़ाहिर फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, इतना पता नहीं होता, तो डॉक्टर ने तो कोई गाइड किया ही नहीं, बस वो उन्होंने जल्दी दिलाई। और फ़र्स्ट बेबी में जल्दी ही होती है पेरेंट्स को कि बस जल्दी से बेबी आ जाए हाथों में, तो हमारे साथ भी यही था और हमने भी वेट नहीं किया। हम भी डर गए कि ब्रीच है तो पता नहीं मसला ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, बस किसी भी तरह बेबी सेफ़ली इस दुनिया में आ जाए। बट अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए था एटलीस्ट, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दैन उसके बाद अगर सी सेक्शन हो जाता तब हमें इतना दुख ना होता जितना दुख मुझे अभी होता है कि एटलीस्ट हमने ट्राई ही नहीं किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यही बात मैं कर रही हूँ कि डॉक्टर्स ट्राई ही नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही वो पेट काट देते हैं। सो इतनी सारी बातों के बाद आई होप कि आपको
अपना आंसर मिल गया होगा, जो ख़वातीन सुन रही हैं और जिनके दिलों में ये क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें सीज़र की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए। तो इट्स अप टू यू। हो सकता है कि बहुत सारी ख़वातीन इस वीडियो को देखने के बाद भी उनका फ़ैसला ये हो कि हम सीज़र की तरफ जाएं, तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली नॉर्मल। इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप जो है वो दर्द से बचने के लिए सीज़र करवा रही हैं। सीज़र में भी दर्द खैर होता है, माँ बनना इतना आसान नहीं है। और इन सब बातों के बावजूद जिन लेडीज़ की ये दोनों जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं ये केसेस, सीज़र भी और नॉर्मल भी, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि सीज़र को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हमारी दोनों डिलीवरीज़ हुई और हमारा एक्सपीरियंस सीज़र में ज़्यादा बेहतर रहा। वो भी अपनी जगह ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, अपने एक्सपीरियंस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कि आपको इससे इख्तिलाफ़ हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एज़ वेल। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी का गुड होता है, किसी का बैड होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हेल्पफुल लगी तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए और उनको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।